और सीधे रुक करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन में। माननीय उप मुख्यमंत्री जो इस विभाग को भी देखती हैं श्री रेणु देवी जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी, यहाँ उपस्थित माननीय अध्यक्ष बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग एवं भवन निर्माण विभाग श्री डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री पंकज कुमार जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, बिहार राज्य पूल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष श्री संदीप कुमार पुडुलकट्टी जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए सभी जिलाधिकारीगण, अन्य अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राएं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम के लिए और जो कुछ भी बातें जो पंकज कुमार ने, जो इस विभाग के प्रधान सचिव हैं, उन्होंने भी शुरू में पूरी बात कह दी और माननीय उप मुख्यमंत्री जो इस विभाग के मंत्री भी हैं श्रीमती रेणु देवी जी, उन्होंने भी पूरी बात इन सब चीजों को बता दिया। उनको मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और आज के जो कार्यक्रम हो रहे हैं और जिन चीजों के बारे में ये जो कार्यक्रम किया गया है, उन सब चीजों के बारे में जानकारी दी गई है और मुझे खुशी है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी छात्रावास भवन, जिसका हमने शुरुआत कराया था, जब से हमको काम करने का मौका मिला तभी के बाद से ही हमने सोचा और इस काम को शुरू किया, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास भवन का। अब उसमें जो कई जगह तो बन गया, लेकिन कुछ जगह बना नहीं है, इसको लेकर के लगातार बातचीत करते रहे। तो आज मुझे खुशी है कि अब 3 जगहों पर आज इन लोगों ने पटना, नवादा और वैशाली जिला में जो नवनिर्मित हुआ है उसका आज उद्घाटन कराया है। बहुत खुशी की बात है और ये कुछ बचा हुआ है, हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द हो जाए। और इसके लिए तो यहाँ पर बैठे ही हुए हैं हमारे पथ निर्माण विभाग वाले, तो ये सबको तो मालूम ही है कि बहुत पहले से हमने इस चीज को कहा हुआ है। तो अब वो जल्दी से जल्दी हो जाए और जो भी हम पूछे कल जानकारी लिए कि भाई कितना जगह बचा है, तो पता चला है कि 2 जगह का जमीन अब मिला है, अब उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और बाकी 6 जगह पर भी काम चल रहा है। तो जल्दी से जल्दी इस काम को कराइए, क्योंकि जब ये बन गया, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर हमने रखा था छात्रावास भवन का, तो उसको जा करके बहुत साल पहले जब बनकर तैयार हुआ था तो हमको उन जगहों पर जाकर देखने का मौका मिला है और वहां जो रहते थे उन बच्चों से बातचीत करने का मुझको मौका मिला है। काफी मुझको अच्छा लगा था। तो हम तो यही चाहते हैं, लेकिन आज 3 का हो रहा है तो बहुत खुशी है, तो इसको कर लीजिए। और उसके बाद जो आज जो हो रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास भवनों का शिलान्यास, तो ये काम तो बहुत पहले से शुरू किया गया था, लेकिन हम लोगों के कार्यकाल के पहले बहुत कम था, शायद 3 ही था। अब उसके बाद इस काम को भी आगे बढ़ाया गया, तो अब काफी आगे ये काम बढ़ा है। तो अब उसमें आज उसका 9 का शिलान्यास कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, ये भी जल्दी से जल्दी बन जाना चाहिए। तो इसके लिए भी इन्होंने सूचनाएं दी है और आज भी कह ही रहे थे, तो इन सब चीजों का काम जरूर हो जाए, बहुत खुशी की बात होगी। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 आवासीय विद्यालय का जो शिलान्यास आज आपने करवाया है 9 जगहों का, और 9 जगह पर काम चल रहा है। और ये काम तो हम लोगों ने
21 में ही कर लिया था, मन ही बना लिया था 20 में ही, जब फिर से सरकार बनी कि यह भी एक काम हम लोग करेंगे। तो उसमें भी 9 पर काम शुरू कर दिया आप लोगों ने, 9 का शिलान्यास किया, खुशी की बात है। और बाकी सब के लिए भी आप लोगों ने मन बना दिया है और उसकी भी सूचना दी है कि बहुत जल्दी इस काम को पूरा कर देंगे। तो ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। और आज जो उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है, जिसके बारे में बताया गया है, इसमें 415 करोड़ रुपए की योजना है जो उद्घाटन हो गया उसको लेकर के, और बाकी सब जिसका शिलान्यास हुआ इसको मिल लेकर के। और खास करके आप समझ लीजिए कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालय है उसके निर्माण में काफी, चूंकि विद्यालय भी है आवास भी, सब तरह का, तो उसमें काफी खर्च होता है। तो ये सब किया जा रहा है ताकि लोगों को सहूलियत होगी। तो ये सब काम तेजी से होगा। तो जो खास करके पिछड़े और खास करके अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको कितना ज्यादा सबको इसका लाभ होने वाला है। सब लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसी को ध्यान में रख करके, और आप जानते ही हैं कि जो पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण योजना की आज बात जो कर रहे हैं, तो ये सब तो उसके बाद हम लोगों ने तय किया लगभग 2000 करोड़ रुपया इसका हो गया। आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा एक साल में उनको आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ें, आगे बढ़ें, विकसित हों। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ये किया है कि जो काम हम लोगों ने किया है इन तबकों के लिए। तो जब याद करिए कि 2006 जब हम लोगों को 2005 में अवसर मिला और 2006 में जब हम लोगों ने चुनाव शुरू उसका कराया, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराया, और 1 साल के बाद नगर निकायों का चुनाव कराया, और उसमें हम लोगों ने जितना एक एक चीज के बारे में, और केंद्र सरकार की कब की बनी थी, वो कानून तो बन गया था 73 की बात है, केंद्र में थे MP के, और उसी कमेटी के हम मेंबर थे जिस कमेटी ने इसके बारे में नियम बनाया था, कानून बनाया था, जिसको बनाया गया था। हाउस की कमेटी बनी थी, दोनों हाउस की। तो उसी में हम थे और बड़ा तेजी से काम करवाया। लेकिन अब उसके बाद भी उसका एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हुआ, तो वो सबको देख करके, और उसके बाद अब सोच लीजिए कि किसी को नहीं था, इवन कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को भी रिजर्वेशन नहीं था। और जो पिछड़ा वर्ग का उसमें लिखा हुआ है, तो उसमें जब हुआ था तो उसी में कई तरह की बातें आ गई थी, कोर्ट का फैसला कुछ आ गया था, तो आगे नहीं हुआ। जब हम लोगों को मौका मिला, तो जब हम लोगों की सरकार बनी उसके पहले ही हमने तय कर लिया था कि हर हालत में हम लोग पिछड़ा वर्ग में, अति पिछड़ा वर्ग को ही हम इसमें पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में देंगे। हम लोग उनके लिए उन्हीं को रिजर्व करेंगे इसमें। तो ये बात हुआ, उसी के लिए हम लोगों ने कानून बनाया, और 20% उनके लिए, और अनुसूचित जाति जनजाति का जो संख्या निर्धारित उस समय तक था वही है 16% अनुसूचित जाति, 1% अनुसूचित जनजाति। लेकिन उसी समय आप समझ लीजिए कि जो पहले से केंद्र में कानून बना उसमें था कि कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। तो हम लोग तो कानून बनाने में थे ही, तो 1/3 पे लिखा हुआ है कि इतना कम से कम होना चाहिए। तो जो हमको बिहार में काम करने का मौका मिला, तो उसी समय हमने सबसे परामर्श किया और हमने कहा कि भाई पुरुष और महिला को तो बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, इसलिए 50% आरक्षण होना चाहिए। और हम लोगों ने 50% का आरक्षण किया। और आप देखते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी आए थे अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने बताया कि सबसे पहले बिहार में इन लोगों ने किया महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण। पंचायती राज संस्था में 2006 में
और उसके बाद 2007 में नगर निकायों। तो ये सब काम तो हम लोग करते रहे हैं, तो ये सब चीजें तो हुई है और आगे बढ़ रहा है, सब तरह से हो रहा है। और जो अब बचा हुआ जो हिस्सा है, मुझको पूरा उम्मीद है कर्पूरी छात्रावास वाला वो सब चीज जो है हो जाएगा। और 4 जिलों में जो काम चल रहा है, जो इन लोगों ने बताया, जिसकी चर्चा हमने कर दी, तो वो तेजी से हो जाएगा ये कह रहे हैं। और जो उसके लिए 2 जिला बच गया था, उसके लिए ये लोग अब निविदा की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। ये खुशी की बात है। और सब लोगों के लिए कितनी उपलब्धता हो रही है, अब आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने तो यहाँ तक कि जो बात बढ़ाया आगे और बात करते रहे, तो यहाँ तो हमारे जज साहब भी यहाँ पर मौजूद है और कितना बढ़िया कोर्ट का भी फैसला हुआ है। और उसके बाद आप समझ लीजिए कि आप 2016 में बिहार न्यायिक सेवाओं के आरक्षण के संबंध में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है और उसमें अति पिछड़ा वर्ग के लिए 21% और पिछड़े वर्ग के लिए 12%, अनुसूचित जाति के लिए 16% और अनुसूचित जनजाति के लिए 1%, यानी सबको जोड़ लीजिए 50% के करीब। तो ये चीज हो गया है कि अब कोर्ट में भी जो लोगों की नौकरी होती है उसमें जाते हैं बनने के लिए, वकील बनने के लिए, तो उसमें भी ये अब सुविधा हो गई। तो इस तरह के लोगों को अब पहले कहाँ होता था, तो नीचे के स्तर पर तो अब सब जगह शुरू हो गया ना कि अब सभी तरह के लोगों को अवसर मिल रहा है, तो वो भी अब चले जाएंगे इसमें। आपको पूरे न्यायिक सेवाओं में काम करने के लिए सब चले जाएंगे। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि सब तरह से सारा काम किया जा रहा है जो अभी आप किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास वाला, तो वो तो बात हो ही गई कि पहले ही कम था, अब उसमें ज्यादा कर दिया है इन लोगों ने। और मेरे ख्याल से कि अब इसका जो बचा है, अब इसका जो है करीब करीब 23 छात्रावासों का कार्यकाल हो चुका है और 9 का शिलान्यास हुआ है और 6 अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास का निर्माण इन लोगों ने मुझको जानकारी दी है कि 1 साल के अंदर कराएंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको बधाई देता हूं कि ये काम आप 1 साल के अंदर इन सब चीजों का कर लीजिएगा। और जो नया बना है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर दी, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या 2 आवासीय विद्यालय का, तो उसका तो बहुत अच्छा है। और ये बात तय हो गई है कि 9 का काम शुरू है, 9 का शिलान्यास है और जो 20 बचा उसका भी काम ये 2 साल में कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इतना ज्यादा उसमें अब कितना धन भी लगता है, लेकिन इस सब चीज का काम तय कर दिया गया है कि उसको 2 दे रहे हैं। तो ग्राम परिवहन योजना हम लोगों ने शुरू कराया। अब जो ग्राम परिवहन योजना शुरू करा दिया, उसमें 5 एक पंचायत में, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 3 और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 2, हर तरह से फायदा दिया है। तो आप समझ लीजिए अनुसूचित जाति और जनजाति के 22,887 और अति पिछड़ा वर्ग के 16,547 युवकों ने इस योजना का लाभ लिया। अब सोच लीजिए ग्राम परिवहन योजना का लाभ हम लोग दे रहे हैं, तो हर तरह से इसका लाभ जो हुआ है, तो एक तरह 1 लाख रुपया का अनुदान हम लोग दे रहे हैं। तो एक तरह से जो एक तरह के क्षेत्र में जो पूरे तौर पर काम किया जा रहा है। और आप जानते ही हैं कि रोजगार के लिए भी हम लोगों ने जो काम शुरू किया वो भी 18 में ही काम शुरू किया। और यहाँ पर बैठे हुए हैं सिद्धार्थ जी इस समय वही डिपार्टमेंट का काम था और ये काम जो कराया गया 18 में, वो कराया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हम लोगों ने उद्यमी योजना की शुरुआत की और उसमें था कि 5 लाख रुपए तक का अनुदान इनको मिलेगा और 5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। उसमें किसी भी तरह का मैंने ब्याज नहीं मिला, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, ये किया गया। अब ये जब काम शुरू हो गया और उसकी यहाँ मीटिंग हुई थी और कितना बढ़िया कार्यक्रम, लोग आए थे और कितने प्रसन्न थे।
तो बड़ी खुशी की बात थी। और ये काम जब शुरू हुआ तो उसके बाद हमने देखा और एक बार मेरे मन में बात आई और वो बात मेरे मन में आ गई कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो जयंती समारोह था 24 जनवरी को जो होता है, तो वो जो 2020 में ही हम लोगों ने उनके उसी अवसर पर इस बात के बारे में सोच लिया कि अब यही लाभ, इसी प्रकार का लाभ अति पिछड़े वर्ग को दिया जाएगा और अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना को लागू कर दिया गया। अब आप समझ लीजिए, इन लोगों को तो लागू कर दिया। अब हम लोग जो फिर सरकार में आए हैं और उसके पहले सरकार में जा रहे थे, तब उस समय हम लोगों ने ये घोषित किया और जब सरकार बन गई तो उसको बाजाप्ता आपस में विचार करके और कैबिनेट का डिसीजन हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने उसमें सारे महिलाओं के लिए वही सुविधा दे दी। यानी खाली अब सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति या अति पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाओं को तो पहले से लाभ मिला, अब बाकी सभी महिलाओं को, यानी जो अपर कास्ट की हो या पिछड़े वर्ग की हो, बाकी जो बचे हुए हैं और भी जो कुछ भी किसी भी समुदाय के हों, सब लोगों के लिए हम लोगों ने कर दिया कि उसी तरह से 5 लाख रुपए का जो देंगे हम लोग उनको और 5 लाख रुपए का ऋण देंगे, उसमें किसी भी प्रकार का ये ब्याज मुक्त रहेगा। ये काम शुरू कर दिया। और उसके अलावे जो बाकी बचे हैं, यानी अपर कास्ट के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग, उनके लिए, अति पिछड़े को तो दे ही दिया गया था, अब उनके लिए भी हम लोगों ने शुरू कर दिया कि 5 लाख रुपए तक का तो अनुदान देंगे और 5 लाख रुपए का ऋण देंगे, जिसमें मात्र 1% का ब्याज। अब सोच लीजिए 1% ब्याज का कोई मतलब क्या है, तो इसलिए उनके लिए भी ये काम कर दिया गया। तो ये नहीं है कि बाकी किसी को हम लोग नहीं सोचते, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए। और बहुत पहले हम लोगों ने 12-13 में से शुरू किया था। यहीं पर है अमीर सुबहानी साहब, तो ये सब भी विभाग देखे रहते थे, उस विभाग को भी कभी देखे हुए हैं। तो हम लोगों ने 12-13 में हम लोगों ने किया हुआ था अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, तो उसका लाभ लोग ले रहे थे। अब अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना जो थी, उसके स्थान पर अब यही योजना लागू कर दिया कि जो लोग भी इसका लाभ लेंगे, अब उसमें तो मान लीजिए SC ST नहीं है, लेकिन अति पिछड़ा तो है ही, तो उनको तो लाभ वही मिलेगा। और बाकी लोगों को, जो सब लोगों को लाभ मिल रहा है, चाहे वो अपर कास्ट हो या बैकवर्ड क्लास हो और हो, तो उनको भी जो देने के बारे में तय किया है वो उनके लिए भी तय कर दिया है। यानी किसी भी कम्युनिटी को छोड़ करके नहीं, हर किसी के लिए ये एक एक चीज को हम लोगों ने सारा सब कुछ कर दिया है। और आप जानते ही हैं कि एक एक तरह से हर प्रकार से कुछ भी किया गया है। और अभी आप लोगों ने बता ही दिया है कि भाई छात्रावास अनुदान योजना और मुख्य खाद्यान्न आपूर्ति योजना, अब जो सब रहेंगे छात्रावास में, इसमें तो सबका, अनुसूचित जाति जनजाति का भी और अति पिछड़ा वर्ग का भी, और जो अल्पसंख्यक समुदाय वालों के लिए बना है उनको भी ये सब सुविधा है। ये सब हम लोगों ने सुविधा दी है। ये हॉस्टल में तो इनको छात्र छात्राओं को आवासन, अन्य सुविधाएं तो निःशुल्क है ही, लेकिन जो कुछ भी वहां पर रहते हैं आवास में, उनको हम लोग 1000 रुपया प्रति माह का लाभ दे रहे हैं। और उसके अलावे उन सभी लोगों को 15 किलो मुफ्त अनाज भी उनको दिया जा रहा है। मुसलमान बनेंगे तो खाना खाएंगे जी, तो इतना तो 1000 रुपया हम लोग दे ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावे उनको ये भी काम हम लोग दे रहे हैं, 15 किलो मुफ्त अनाज भी। तो ये सब काम किया जा रहा है। तो एक एक काम तो सबके हित में किया ही जा रहा है। तो अब जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने जो काम किया है, ये बड़ी खुशी की बात है। और ये सारा काम कर रहे हैं और आज तो बता रहे हैं कि अब क्या, अब तो 2000 करोड़ रुपए का लाभ मिलता है लोगों को। तो इसीलिए इतना ज्यादा सब कुछ करते हुए सब तरह का विकास और सबके कल्याण के लिए ये काम किया जा रहा है। और ये खुशी की बात है कि इसी तरह से होता रहे। और अपने बिहार में अब देख लीजिए, अब कितना लोग, जब परीक्षा रिजल्ट आता है
तो रिजल्ट आता है तो उसमें कितना बढ़िया सभी कम्युनिटी के लोग, सब लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। अब आगे सेवा भी प्राप्त कर रहे हैं और अन्य प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। महिलाओं के उत्थान के लिए जो हम लोगों ने काम किया है और क्षेत्रों के विकास के लिए जो काम किया है, तो जिस तरह से अब जो विकास हो रहा है और जितना भी पहले क्या था, पहले देखते थे कहीं कोई लड़की या महिला का कपड़ा उपड़ा कहीं दिखता था ठीक है। अब आज जाइएगा तो सब जगह देखिएगा कि सारी महिलाएं, सारी लड़कियां अब कितनी अच्छी लगती हैं। जो गरीब गुरबा तबके के लड़के थे, बच्चे थे, अब उसका भी क्या बुरा हाल था। आज कहीं भी जाइए, किसी भी इलाके में घूमते हैं, देख करके बड़ी खुशी होती है और मालूम होता है तो दोनों तरफ से ये गरीब तबके के लोग जो खड़े रहते हैं और हाथ खिलाते हैं और कितनी खुशी होती है। सबके मन में अब ये बात आ रही है तो आगे बढ़ेंगे और आपस में प्रेम का और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। सब मिल करके चलिए, एकजुट होकर के चलिए, आगे बढ़िए और ये विभाग खूब काम कर रहा है, इसके लिए मैं पुनः बधाई देता हूं। और आप सब लोगों को भी जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और जो लोग भी इससे वे जुड़े हुए लोग हैं, मैं सब लोगों को बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।